प्रिया डॉक्टर की पढ़ाई कर रही थी, लेकिन उसकी सास कविता को उसका पढ़ाई करना बिल्कुल पसंद नहीं था और वह जानबूझकर उसे घर के कामों में उलझाए रखती थी। प्रिया के घर उसकी सहेली आती है। नमस्ते आंटी। प्रिया घर पर है क्या? सास, क्यों, कौन है तू और तुझे क्या काम है मेरी बहू से? सहेली पूजा। जी मैं उसकी सहेली पूजा हूँ। कल उसका एग्ज़ाम है ना और उसने मुझसे कुछ किताबें पढ़ने के लिए मंगाई थी, वही देने आई हूँ। अच्छा तू है पूजा, जो सारा दिन फ़ोन पर मेरी बहू के कान भरती रहती है। देख लड़की, अगर आज के बाद तूने मेरी बहू को उल्टी सीधी बातें पढ़ाई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अरे खबरदार, अगर आज के बाद तूने मेरी बहू को फ़ोन किया और दोबारा इस घर में दिखाई दी। अरे माँ जी, पता नहीं आप किस जमाने की औरत हैं। मैं तो सिर्फ आपकी बहू की मदद करना चाहती थी, लेकिन क्या करें, बेचारी की किस्मत ही फूटी है, उसे आप जैसी सास मिली है। बड़ी आई मुझे भाषण देने वाली, तेरे जैसी बहुत देखी है मैंने। शाम को प्रिया अपने पति के साथ घर आती है। प्रिया, माँ जी मेरी सहेली पूजा घर पर आई थी क्या? माँ जी बोली, अरे बड़ी बदतमीज है तेरी सहेली, औरों से बात करने का ढंग भी नहीं है उसे, तो मैंने बड़े बड़े ताने सुनाकर भगा दिया। डॉक्टर बहू, अरे भगवान अब क्या होगा? कल मेरा एग्जाम है, बेकार पढ़ाई। सास कविता, अरे तेरी यह बेकार की पढ़ाई में क्या रखा है? बड़ी आई डॉक्टर बनने, चुपचाप घर के कामों में ध्यान दे। सास कविता, कल मेरी कुछ सहेलियां घर पर आ रही हैं, उनकी खातिरदारी में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। बहू, जी माँ जी। सासू जी। प्रिया के साथ मुंह फुलाकर वहां से चली जाती है। अगले दिन का पूरा समय प्रिया का सास की सहेलियों की खातिरदारी और घर के काम में बीत जाता है और प्रिया एग्जाम नहीं दे पाती। उस रात प्रिया अपने पति कमल को सारी बात बताती है। कमल, अब क्या बोल रही है माँ भी ना, कोई बात नहीं, और तुम अपना मुंह ठीक कर लो, अगली बार अच्छे से ठीक से पढ़ाई करना। भावना, कुछ दिनों के बाद बाहर से आवाज आती है, अरे कविता बहन, घर में प्रिया है। कविता, क्या हुआ भावना, तू इस तरह लगड़ा क्यों रही है? भावना, अरे क्या बताऊं कविता बहन, सीढ़ियाँ चढ़ते वक्त मेरा पैर फिसल गया और पैर में सूजन आ गई है, इसलिए तेरी बहू से दवा पानी कराने आई हूँ। कविता, मेरी समझ में नहीं आता, लोग छोटी छोटी बातों को लेकर डॉक्टर के पास क्यों जाते हैं? अरे तेरा पैर मुड़ गया है ना, बस ला अभी तेरे पैर को मैं ठीक कर देती हूँ, दिखा तेरा पैर। कविता भावना का पैर पकड़कर जोर से खींचती है। भावना, मर गई रे, ऐसा बोलकर जोर से चीखती है। कविता, अरे क्या हुआ, आराम मिला? भावना, नहीं, मेरा पैर पहले से और ज़्यादा दुख रहा है और मुझे ज़्यादा चलने में प्रॉब्लम हो रही है, रहने दे, तो अब मैं चलती हूँ। और वो चली जाती है। थोड़ी देर के बाद प्रिया घर आती है। माँ जी, अरे कहाँ मर गई थी सुबह से? प्रिया, माँ जी मैं अपनी किताबें लेने गई थी। प्रिया अपने कमरे में चली जाती है। माँ जी, अच्छा, इन किताबों ने इसका दिमाग खराब कर रखा है, यह किताबें ही सारी मुसीबत की जड़ है। पेपर प्रस्ती लेने वाला, थोड़ी देर में वहाँ पेपर प्रस्ती लेने वाला और खाली बोतल लेने वाला चिल्लाता हुआ गुजर रहा होता है। सास ने बहू की सारी किताबें पेपर वालों को दी। पेपर वाला बोला, यह तो सब अंग्रेजी में लिखी हुई बहुत महंगी किताबें हैं। कविता बहन बोली, तू लेकर जाता है कि नहीं? तभी पेपर वाला सब किताबें लेकर चला जाता है। प्रिया को जब इस बात का पता चलता है तो वह बहुत दुखी होती है और अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए लाइब्रेरी में पढ़ने के लिए जाने लगती है। कुछ दिनों के बाद सास कहती है, अरे मर गई रे बाप। सास को बहुत दर्द होता है और वो चीखने लगती है, उससे सहा नहीं जाता। माँ की तबीयत बिगड़ी। बेटा कमल, क्या हुआ? माँ, तुम्हारी तबीयत बिगड़ती जा रही है। वह बंगाली बाबा की दवाई नहीं लाई। माँ कविता, अरे नाम मत ले उस ठगी का,
वह खुद का उपचार ही नहीं कर सकता, मेरा क्या खाक करेगा। बेटा करण, ठीक है, मैं प्रिया को फोन करके बुलाता हूँ। प्रिया लाइब्रेरी में बैठे हुए पढ़ रही होती है, तभी उसके पति करण का फोन आता है। प्रिया, जी बोलिए जी। करण, माँ की तबीयत ठीक नहीं है, जल्दी घर पर आ जाओ। प्रिया, जी मैं अभी आती हूँ। थोड़ी देर के बाद प्रिया घर पहुँचती है और कहती है, क्या हुआ माँ जी? माँ जी, हाँ बहुत बड़ा बुखार है। प्रिया, फिक्र न करो माँ जी, आप मुझे एक बार चेकअप करने दीजिए, सब ठीक हो जाएगा। माँ जी, अच्छा ठीक है बहू, जैसी तेरी मर्जी। प्रिया कविता का चेकअप करती है। फिक्र न करें माँ जी, आपकी बीमारी समय रहते पता चल गई है, ठीक हो जाएगी। अगर थोड़े दिन गुजर जाते तो इन्फेक्शन ज़्यादा फैल जाता और लेने के देने पड़ जाते। प्रिया अपनी सास को एक इंजेक्शन लगा देती है और कुछ खुद दवाइयाँ खाने के लिए दे देती है। प्रिया, अब आप एकदम ठीक हो जाओगी। कुछ दिनों के बाद कविता पूरी तरह ठीक हो जाती है। अपनी बहू के साथ किए गए बुरे बर्ताव से कविता को बहुत पछतावा और शर्मिंदगी महसूस होती है। वह अपनी गलती का पश्चाताप करने के लिए अपनी बहू को उसकी किताबें लाकर देती है। सास कविता, मुझे माफ कर दे बहू, अगर तू सही वक्त पर मेरा इलाज नहीं करती तो पता नहीं क्या होता। माँ जी, आप कैसी बातें कर रही हैं? मैंने जो किया वह तो बहू होने के नाते मेरा फर्ज था।